कश्मीर के पहलगाम में 15 दिन पहले एक बड़ा आतंकी हमला हुआ जिसमें बेकसूर 26 लोग मारे गए। इसको लेकर तमाम तरह की उम्मीदें भारत की जनता को थीं। सरकार की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे थे कि वो इस हमले का बदला लेगी। बीती रात एक एयर स्ट्राइक किया गया है पाकिस्तान में और 9 जगहों पर एयरफोर्स ने कार्रवाई की है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि करीब 90 से ज़्यादा जो आतंकी और उनके हैंडलर हैं वो मारे गए हैं। इस पर अभी थोड़ी देर में इंडियन आर्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। मेरे साथ है जगत गुरु शंकराचार्य जी, मुक्तेश्वरानंद महाराज। सर, क्या कहेंगे गुरुदेव के इस तरह की जो एयर स्ट्राइक हुई है और आर्मी ने एक साहसपूर्ण कदम उठाया है, किस तरीके से बधाई देना चाहेंगे भारत की सेना को? देखिए, बधाई तो जब ऑपरेशन हमारा ओवर होगा तब हम लोग अच्छे से देंगे ही, लेकिन ये कदम बहुत ज़रूरी था। पूरे देश की जनता इसकी प्रतीक्षा कर रही थी और विचार करके तैयारी के साथ ये जो शुरुआत की गई है, हम इसको अभी शुरुआत मान रहे हैं और बहुत प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं कि हमारी सेना ने अपने पराक्रम को प्रदर्शित करने के लिए अब कदम उठा लिया है। ये भारत की सेना है जो विश्व की सबसे समृद्ध सेना है और सबसे पराक्रमी सेना है। उसका सामना करने के लिए अब लोगों को तैयार होने की आवश्यकता है। कोई सानी नहीं है हमारी सेना का और ये कदम अभी शुरुआती कदम है, हम ऐसा मानते हैं। गुरुजी, सुबह से ही देख रहे हैं कि जो कश्मीर में जो हमारा बॉर्डर है वहाँ पर लगातार पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की जा रही है। वहाँ पर भी कई लोगों के, भारतीयों के भी मारे जाने की खबरें वहाँ से आ रही हैं। तो क्या आप मानते हैं कि ये एक टेम्परेरी कार्रवाई है और एक परमानेंट कार्रवाई की इसमें ज़रूरत है? नहीं, वही हमने कहा ना कि जो घटना जैसे पुलवामा में हुई थी तब सर्जिकल स्ट्राइक हम लोगों ने किया था, लेकिन कुछ ही वर्षों बाद फिर से उनका मन बढ़ गया। तो अब की बार जब हमने कदम उठाया है तो हमारा कदम इस तरह का होना चाहिए कि लंबे समय तक फिर जो शत्रु है उसको साहस न हो सके। इतना तो हमको करना ही पड़ेगा। गुरुजी, सबसे घृणित ये था ये पहलगाम हमले में कि लोगों के रिलीजन पूछे गए, उनके नाम पूछे गए, उनकी आइडेंटिटी की गई, उसके बाद गोलियां मारी गई। शायद इसीलिए जो सेना है उसने नाम दिया इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर। तो ये जो 15 दिन के बाद जो कार्रवाई की गई है, इसको एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाए इंटरनेशनल लेवल पर, तो जो बाकी देश हैं वो भी साथ हैं, लेकिन चाइना लगातार विरोध कर रहा है। देखिए, अब तो ये मौका है, पता चलेगा कि कौन अत्याचार का समर्थन करता है और कौन अत्याचार का विरोध करता है। अगर चाइना ऐसे समय में भारत के साथ नहीं खड़ा रहता है तो कहना होगा कि चाइना अत्याचारियों का समर्थन कर रहा है। बात पाकिस्तान के, आपके मित्र के समर्थन की नहीं है, बात अत्याचारी के समर्थन की है। जो घटना करके लोग गए हैं उनको जवाब दिया जा रहा है। हम किसी पड़ोसी देश को जवाब नहीं दे रहे हैं, उन कायरों को जवाब दे रहे हैं जो यहाँ आए थे वीर बनकर और अपनी कायराना हरकत करके चले गए। तो ऐसे में पूरे विश्व को भारत के साथ खड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध खड़ा होना यही सही नीति है। गुरुजी, रात को जो एयर स्ट्राइक हुई है उसमें एक पॉइंट ऐसा है, एक स्थान ऐसा है जहां पर लश्कर ए तैयबा जो आतंकी संगठन है, जिसने जो पुलवामा की घटना थी उसकी भी जिम्मेदारी ली, पहले भी कई सारे आतंकी जो गतिविधियां हैं उनकी भारत में रही हैं, तो उसके एक ठिकाना था, एक महत्वपूर्ण ठिकाना जिसको हेडक्वार्टर कहा जाता है, उसको तबाह कर दिया गया है। लाहौर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर वो स्थान। ठीक है, ठिकाने तबाह करने से हमारा काम नहीं बनेगा। हमें तो उस विचारधारा और उस विचारधारा के जितने भी जीवित लोग इस समय हैं उन सबको जवाब देना है, तो आगे हमको बढ़ना होगा। गुरुजी, विचारधारा तो जो पाकिस्तान की सेना है या फिर कहें पाकिस्तान की सरकार है, वहाँ की जो आवाम है उसकी भी यही विचारधारा है। वो लगातार भारत पर ऐसे जो आतंकी हमले हुए उनका समर्थन करती रही है। तो क्या आप मानते हैं कि ये जो लड़ाई है ये और आगे जानी चाहिए, ये मिलिट्री पे भी अटैक होना चाहिए, जो सिविलियन है वहाँ के जो ऐसे ठिकाने हैं जहाँ पर ऐसी संभावनाएँ हैं वो सब अटैक होने चाहिए? देखिए, जो व्यक्ति घटना करता है वो तो दोषी होता ही है, लेकिन उसके पीछे जो लोग होते हैं जो उसका समर्थन करते हैं वो भी उतने ही दोषी होते हैं, और बल्कि उनका ज़्यादा दोष होता है, क्योंकि उनका बल ना मिले तो वो करने वाला ये करे ना। तो ऐसी स्थिति में
जब तक हम रूट तक नहीं जाएंगे तब तक परमानेंट इलाज नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी जो ज़रूरत है, पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की ज़रूरत है, जड़ ख़त्म करने की ज़रूरत है, जहां पर आतंकवाद को पल्लवित और पोषित किया जाता है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।